हाय गाइस, माय नेम इज अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। तो लिम्फेटिक सिस्टम होता है एक ड्रेनेज सिस्टम। हमारी बॉडी से ये ड्रेन करता है लिम्फ को। किस तरीके से करता है वो सारी बातें हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ एक बार। हम इसके अंदर पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में कि लिम्फ क्या होता है और कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज यहाँ पर हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज के बारे में। ओके, इसके बाद इसके अंदर हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक डक्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर लिम्फ नोड एंड लास्ट में इसके अंदर हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक टिश्यू और लिम्फेटिक ऑर्गन। लिम्फेटिक सिस्टम के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक फंडे से। जैसे कि आपको सबको पता है हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को। तो यहाँ पर मैं एक जनरल स्ट्रक्चर बनाता हूँ हार्ट का, सिर्फ समझने के लिए। सपोज दिस इज हार्ट और आप सबने पढ़ रखा है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्या होता है यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है एओर्टा के थ्रू। सपोज दिस इज एओर्टा और कहाँ जाता है कैपिलरीज में। ठीक है, यहाँ से कैपिलरीज स्टार्ट होंगी, यहाँ से कैपिलरीज स्टार्ट होंगी इस तरीके से। दिस इज कैपिलरीज। ओके, इस कैपिलरीज का एक एंड होता है एट्रियल एंड और एक एंड होता है इसके अंदर वीनस एंड। दिस इज वीनस एंड और यहां से क्या बन जाता है वेन बन जाती है और वो डायरेक्टली ड्रेन करती है ब्लड को राइट एट्रियम में। ये एक बेसिक सर्कुलेशन है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन ये आप सबको पता है। ठीक है, यहीं से स्टार्टिंग होती है लिम्फ की। अब किस तरीके से स्टार्टिंग होती है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से ब्लड आया, ब्लड कैपिलरीज में गया। जब कैपिलरीज से प्लाज्मा लीक होगा यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में आएगा, वहां से फिर 85% प्लाज्मा वापस एंटर कर जाता है वेन्स के अंदर, लेकिन 15% प्लाज्मा एक दूसरे सिस्टम में चला जाता है जिसका नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। यहाँ पर लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो यूनाइट होकर लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं और यही लिम्फ दोबारा से ड्रेन होता है वेन के अंदर। लेकिन ये लिम्फ एक स्पेशल नोड से होता हो जाता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक नोड। लिम्फेटिक नोड से होता हुआ ड्रेन कर देती है ये वेन के अंदर। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। ये एक जनरल स्ट्रक्चर है, हम इसके बारे में सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए मैं एक बार फिर से लिम्फ का फॉर्मेशन आपको बताता हूं। ठीक है, सपोज दिस इज आर्टरी। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं आपको पता है। दिस इज आर्टरी, यहां से ब्लड जाएगा और बीच में क्या होंगी यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी। सपोज दिस इज कैपिलरीज। ओके, अब क्या स्टार्ट होगी वेन्स। वेन्स की वॉल भी इस तरीके से होती है 3 लेयर्ड। दिस इज वेन। ओके, अब क्या होगा ब्लड आएगा यहां से, ब्लड ने मूव किया कैपिलरीज के अंदर गया। ठीक है, और कैपिलरीज के यहाँ पर साइड में सेल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे कैपिलरीज के साइड, कैपिलरीज के बाहर। ठीक है, तो ब्लड जब कैपिलरीज के अंदर जा रहा होगा उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मा कैपिलरीज से बाहर आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। अब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्लाज्मा घूमता हुआ क्या करता है, यहाँ से
दोबारा से एंटर कर जाता है वेन के अंदर। ठीक है, सपोज यहां से प्लाज्मा बाहर आया, यह है क्या, प्लाज्मा बाहर आया, तो 85% प्लाज्मा वापस एंटर कर जाता है वेन के अंदर, लेकिन 15% प्लाज्मा एंटर नहीं करता, वो एंटर कर जाता है, यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर भी लिम्फेटिक कैपिलरीज, इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो 15% प्लाज्मा इन कैपिलरीज के अंदर मूव कर जाता है और फिर दोबारा से ये एंटर कर जाता है वेंस के अंदर। तो हम सिर्फ इतने सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं, हमें पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, हमारी बॉडी में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसमें लिम्फ फ्लो करता है। ठीक है, चलो एक बार और ट्राई करते हैं आपको लिम्फ फ्लो समझाने के लिए एक फ्रेश डायग्राम से। इस बार हम थोड़ा सा और इसको जूम इन करके देखेंगे। ठीक है, सपोज दिस इज ब्लड कैपिलरी, दिस इज ब्लड कैपिलरी। इसकी अगर हम लेबलिंग करते हैं तो यहां पर सपोज दिस इज एट्रियल एंड एंड दिस इज वीनस एंड, दिस इज ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज क्या होती है, पोरस होती है, यहाँ पोर्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, आरबीसी। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर, प्लाज्मा, कुछ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये सब प्रेजेंट होगा और इसके साइड में, कैपिलरीज के साइड में यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होंगे। न्यूमरस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू। टिश्यू कब बोलेंगे, जब परफॉर्म करता है वो एक कॉमन फंक्शन। टिश्यू की डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब आरबीसी का साइज बड़ा होता है, वो इस कैपिलरी से बाहर नहीं निकल सकता, तो प्लाज्मा क्या होता है, इस कैपिलरी से बाहर निकल जाता है, बैक्टीरिया भी इस कैपिलरी से बाहर निकल जाता है और वो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाता है। ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। अब जब प्लाज्मा एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में आ गया तो उसको अब हम प्लाज्मा नहीं बोलेंगे, उसका नाम चेंज हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, जब प्लाज्मा ब्लड कैपिलरीज से लीक होकर एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में आएगा तब उसका नाम चेंज हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, अब ये प्लाज्मा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में मूव करेगा, मूव करने के बाद ये एंटर कर जाएगा वीनस एंड से वेन के अंदर, यहाँ से वेन स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ से वेन स्टार्ट हो जाएगी, ये वेन के अंदर एंटर कर जाएगा। लेकिन वेन के पोर्स इतने बड़े नहीं होते, वो बैक्टीरिया को अलाउ करें, वो बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देते हैं, इन्फेक्शन वगैरह को वो अंदर नहीं जाने देते। ठीक है, और यहीं पर ही प्रेजेंट होती है हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज, इस तरीके से लिम्फेटिक कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, जो फाइनली एंटर करती हैं वेंस के अंदर। कहाँ पर एंटर करती है वेंस में, ये भी हम आपको बताएंगे, अभी सिर्फ एक बेसिक बात चल रही है। तो होता क्या है, 85% प्लाज्मा वेनस एंड के थ्रू वेन के अंदर एंटर कर गया, लेकिन 15% प्लाज्मा, जैसे कि मैं बाबा बता रहा हूँ, वो एंटर कर जाता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में। ठीक है, सॉरी प्लाज्मा नहीं, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। और जब लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर टिश्यू फ्लूइड एंटर करेगा तो वहां पर इसको हम टिश्यू फ्लूइड नहीं बोलेंगे, वहां पर इसको हम बोलेंगे लिम्फ। अब समझ में आ गया ना आपको सब कुछ। तो देखो स्टार्टिंग कहां से हुई, दिस इज ब्लड कैपिलरी, इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, बैक्टीरिया वगैरह सब मूव कर रहे हैं। तो होता क्या है, आरबीसी इसके अंदर से लीक नहीं होता कैपिलरीज के पोर्स से, क्योंकि पोर्स थोड़े छोटे होते हैं, ये अलाउ करते हैं प्लाज्मा को, बैक्टीरिया को, डब्ल्यूबीसी को वगैरह को भी अलाउ कर देते हैं। तो जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से प्लाज्मा आता है, जब उसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड।
टिश्यू फ्लूइड मूव करता है आगे और दोबारा से वेन के अंदर चला जाता है। 85% फ्लूइड वापस वेन के अंदर चले जाता है, लेकिन 15% टिश्यू फ्लूइड एंटर कर जाता है लिम्फ कैपिलरीज में, और जहां पर लिम्फ कैपिलरीज के अंदर ये एंटर करता है फिर उसको हम बोलते हैं लिम्फ। अब ये होता क्या है, होता क्यों है? ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। ये प्रेशर ग्रेडियंट्स की वजह से होता है, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को लगातार, तो यहाँ पर ब्लड का प्रेशर बन रहा है, तो जितना फोर्सफुली ये अंदर जा सकता था उतना चला गया, जितना बचा वो सारा लिम्फ के अंदर फ्लो कर गया। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर गया। ठीक है, अब आप अपनी बुक से पढ़कर देखना लिम्फेटिक सिस्टम को, आपको इजीली समझ में आएगा। अगर आप चाहते हैं मैं इसके आपको नोट्स दूं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने ईमेल एड्रेस दे रखा है, वहां आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको इसके लिम्फेटिक सिस्टम के सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल बातें ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा, सिर्फ मैं यहाँ पर समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। लेकिन जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको सब यहाँ पर लिखवा दूंगा। ओके, इसी तरीके से हमने लिम्फ के बारे में पढ़ लिया। जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो आप अपनी बुक से लीजिए। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी लिम्फेटिक कैपिलरीज के बारे में। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज को हम बोल देते हैं एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक प्लेक्सस, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया ये सब क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है और ड्रेन करता है टिश्यू फ्लूइड को। टिश्यू फ्लूइड उसके अंदर प्रोटीन, बैक्टीरिया, डेब्रिस मतलब कोई कूड़ा कबाड़ा, जितनी भी प्रकार की चीजें होती हैं ये सब ये ड्रेन कर लेता है। ड्रेन करने के बाद ये वेन के अंदर सप्लाई कर देता है। लेकिन एक चीज यहाँ पर लिखने की है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ कि लिम्फेटिक कैपिलरीज कहाँ कहाँ प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लिम्फेटिक कैपिलरीज एब्सेंट इन, सबसे पहला एवास्कुलर स्ट्रक्चर्स। एवास्कुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर लिम्फेटिक कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं। कौन कौन से एवास्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये आपको पता होगा, जैसे कि एपिडर्मिस ऑफ स्किन, स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर, दूसरी कॉर्निया ऑफ आई, आंखों के जो बाहर सबसे बाहर वाली लेयर होती है कॉर्निया, वहां पर लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम एब्सेंट होता है, वहां से कोई लिम्फ ड्रेन नहीं होता। तीसरा आता है इसके अंदर आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज में भी कोई लिम्फ ड्रेनेज नहीं होता। और चौथा है हेयर एंड नेल्स, हेयर एंड नेल से भी कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होता। ठीक है ना, एक तो हो गया ये एवास्कुलर स्ट्रक्चर से। अब हम आगे बात करते हैं स्प्लीनिक पल्प। स्प्लीनिक पल्प से कोई लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं होता, सॉरी वहां पर लिम्फ प्रेजेंट ही नहीं होता, तो लिम्फेटिक सिस्टम वहां पर एब्सेंट होता है। तीसरा बोन मैरो, बोन मैरो में भी लिम्फेटिक सिस्टम एब्सेंट होता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में तो एब्सेंट होता ही, आप पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पर CSF प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ लिम्फ। लिवर लोब्यूल, लिवर लोब्यूल ध्यान रखना, ठीक है, और लंग यूनिट, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। एक थोड़ी सी और बेसिक बात है, वो भी मैं आपको यहाँ पर लिखवाना चाहूंगा कि डिफरेंस क्या होता है लिम्फ कैपिलरी के अंदर और ब्लड कैपिलरी के अंदर। तो चलो देखते हैं हम इसका डिफरेंस। यहाँ पर हम एक तरफ लिख देंगे, यहाँ लिखते हैं लिम्फ कैपिलरी, और एक तरफ हम लिखेंगे ब्लड कैपिलरी। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट की है, स्टार्ट कहां से हुई, बिगिनिंग। तो लिम्फ कैपिलरी स्टार्ट होती है इंटरसेलुलर स्पेस या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, और ब्लड कैपिलरी कहां पर होती है, इन बिटवीन आर्टीरियोल एंड वेन्यूल। आपको पता होगा यहां से निकलता है, जैसे हम बात करते हैं अगर हार्ट की, हार्ट के अंदर से अओर्टा निकलता है, तो अओर्टा के बाद आर्टरी वगैरह बनने के बाद जो लास्ट पॉइंट होता है
कैपिलरीज से पहले उसको हम बोलते हैं आर्टीरियोल। कैपिलरीज के बाद जो वेन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे बोलते हैं हम वेन्यूल। तो ब्लड कैपिलरी कहाँ प्रेजेंट होती है? बिटवीन आर्टीरियोल एंड वेन्यूल। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आता है इसके अंदर ल्यूमन का। ल्यूमन आपको पता है, इसका अंदर का खाली जगह, जो अंदर की खाली जगह है उसको हम बोलते हैं ल्यूमन। तो इसका ल्यूमन तो होता है वाइड और ब्लड कैपिलरी का ल्यूमन होता है नैरो। ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन आता है वॉल्व्स। तो लिम्फ कैपिलरी के अंदर प्रेजेंट होती हैं फ्लैप वॉल्व्स बिटवीन एंडोथीलियल सेल्स। किस तरीके से होती है देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे लिम्फ कैपिलरीज है, तो लिम्फ कैपिलरीज का एक स्ट्रक्चर मैं आपको इस तरीके से बना के दिखाता हूँ। ये लिम्फ कैपिलरीज है, आगे से क्लोज होती है, ध्यान रखना। तो जो उसके लाइनिंग है, लाइन किससे होती है? एंडोथीलियल सेल से लाइनिंग होती है इसकी। और फ्लैप वॉल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? देखो इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ये इस तरीके से, इस तरीके से। दिस इज एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है। और ये क्या है? वॉल्व्स हैं। लिम्फ इनके थ्रू इसके अंदर एंटर करता है। जब लिम्फ इसके अंदर एंटर कर जाता है तो ये दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं। ये यहाँ से बंद, ये यहाँ से बंद, ये यहाँ से बंद, यहाँ से सब जगह से लिम्फ एंटर करता है और उसके बाद ये बंद हो जाते हैं। तो इनको हम बोलते हैं फ्लैप वॉल्व। इसको हम नाम देते हैं फ्लैप वॉल्व, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर फ्लैप ही तो हो रही है, इसलिए इसको हम फ्लैप वॉल्व बोलते हैं। ठीक है। तो वॉल्व की बात करी हमने, तो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर फ्लैप वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करते हैं ब्लड कैपिलरी के अंदर, तो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। मुझे इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट आता है इसका परमिएबिलिटी का। परमिएबिलिटी में ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को अलाउ कर देता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स, लेकिन ये सिर्फ माइक्रोमोलिक्यूल्स को ये अलाउ करती हैं ब्लड कैपिलरीज। सो गाइज, आई होप आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बेसिक बातें समझ में आई होंगी। तो लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम है, सिनोनिम्स है किसका? इम्यून सिस्टम का। ये हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करता है। जिसमें हेल्प करता है, इसके 3 पर्पस होते हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ये सिखाया कि लिम्फ कैसे बनता है, लिम्फ का फ्लो कैसे होता है, लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं। ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं समझाया। अगर आपको इतने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलो मैं एक बार आपको फिर से इसका रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हार्ट से ब्लड फ्लो होता है, आता है कैपिलरीज में, कैपिलरीज से फिर वापस चले जाता है। लेकिन कैपिलरीज से प्लाज्मा लीक होता है। प्लाज्मा लीक होने के बाद 85% प्लाज्मा वेन के अंदर एंटर कर जाता है, लेकिन 15% प्लाज्मा एक अलग सिस्टम, स्पेशल सिस्टम के अंदर एंटर करता है, जो है लिम्फेटिक सिस्टम। फिर लिम्फेटिक सिस्टम से होता हुआ वो दोबारा से वेन के अंदर एंटर कर जाता है। उसके बेनिफिट क्या होते हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद मैंने आपको इसे अच्छे से इलोबरेट करके समझाया कि दिस इज ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी के अंदर आरबीसी मूव कर रहा है, इसके अंदर प्लाज्मा, बैक्टीरिया, डब्ल्यूबीसी वगैरह सब प्रेजेंट होती है, सब मूव कर रहे हैं इसके अंदर। इसके अंदर से प्लाज्मा लीक होकर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाता है, तो वहां पर उसको हम प्लाज्मा ना कहकर टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। वो टिश्यू फ्लूइड फिर मूव करके दोबारा से एंटर कर जाता है वीनस एंड से, और लेकिन 15% प्लाज्मा एंटर करता है लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर। लिम्फेटिक कैपिलरीज का पोर्स ज्यादा बड़े होते हैं, वो अलाउ करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को, इसलिए ये बैक्टीरिया वगैरह को भी अलाउ कर देता है। इसके अंदर आने के बाद मैंने आपको बताया कि लिम्फेटिक कैपिलरीज कहाँ कहाँ एब्सेंट होती हैं। एवस्कुलर स्ट्रक्चर जैसे कि कॉर्निया, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, हेयर, नेल्स, एपिडर्मिस ऑफ स्किन। स्प्लीनिक पल्प में एब्सेंट होती है, बोन मेरो, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, लिवर, लोब्यूल एंड लंग यूनिट के अंदर एब्सेंट होती है। उसके बाद मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया लिम्फ कैपिलरी का एंड ब्लड कैपिलरी का। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अगर आप आ जाता है तो वाइवा में भी आपसे ये पूछ लेते हैं। बिगनिंग कहाँ से होती है इसकी? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से होती है। इसकी कहाँ पर होती है बिगनिंग? एट्रियल एंड से इसकी बिगनिंग होती है, यानी कि आर्टीरियल एंड से सॉरी इसकी बिगनिंग होती है। ल्यूमेन इसका वाइड होता है, इसका नैरो। वॉल्व इसके अंदर फ्लैप वॉल्व प्रेजेंट होता है, मैंने समझा दिया आपको फ्लैप वॉल्व किस तरीके से हम बोलते हैं, और एंडोथीलियल सेल्स के बीच में होते हैं। दिस इज एंडोथीलियल सेल्स। ओके।
परमिएबिलिटी की बात करें तो ये मैक्रोमोलिस को अलाउ करती है और ये माइक्रोमोलिक्यूल्स को अलाउ करती है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिम्फेटिक डक्ट के बारे में। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी प्रॉब्लम हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।